बताऊं आपसे मेरे मरने के बाद क्या होगा। पुलाव खाएंगे अहबाब, मेरा फातिहा होगा। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू हमलतल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज़ में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग। आतियो खुद आज़मा लो, सामने मैदान है। आतियो खुद आज़मा लो, सामने मैदान है। दस्तारबंदी का खूबसूरत जलसा बिल्कुल किनारे लग गया दुआ तक। एक मुकर्रिर चतुर्वेदी साहब मेरे बाद अजीम खिताब करने वाले हैं।
कद तो छोटा है, पद बड़ा ऊंचा है, और आप बेहतरीन मेजबान हैं। इंशाअल्लाह सुन करके मेजबानी का हक अदा करेंगे, सो करके सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पिंडाल में है, ससुराल में है, सब अंदाजा होगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं तो जिस वक्त आया था उस वक्त मेला ठेला ज्यादा था, और अभी अल्लाह का करम है मेला खत्म हो गया, जलसा बाकी। वो जलसा देखने वाले थे, आए देख करके चले गए। ये जलसा सुनने वाले हैं, मेला खत्म हो गया, जलसा बाकी है। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए। चराग को हाथ से नहीं मुंह से बुझाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दावल इम्तिहान जारी है, बराबर इम्तिहान जारी रहेगा कि दिमाग कहाँ है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मुसलमानों के पास सबसे बड़ी दौलत 2 है, पहली क्या है, दूसरी क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। हिंदुस्तान में ऐसा भी दौर आया कि मदरसा सब का सब बंद हो गया। हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया कि आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया कि कुरान को जला दिया गया। ये इस्लाम बाकी कैसे रहा, ये कुरान बाकी कैसे रहा, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आपका एक ही बच्चा है, हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। इतना आसान हिफ्ज कुरान है, उसका तरीका क्या है? सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे तो बाल बच्चा कहां से आएगा, फिर वो हाफिज कैसे बनेगा? 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मुसलमानों के पास सबसे बड़ी दौलत सिर्फ मुसलमानों के पास है, किसी के पास नहीं। 2 सबसे बड़ी दौलत है। पहली दौलत का नाम है नबी की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी दौलत मुसलमानों के पास कुरान पाक। कुरान पाक से नबी की जात से बढ़कर मुसलमानों के पास कोई दौलत नहीं है। 1838 में हिंदुस्तान के सारे मदरसे बंद हो गए। 80,000 मदरसे थे हिंदुस्तान में, सारे मदरसे बंद हो गए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ने वाले ज्यादा थे, जिंदा बचने वाले कम थे। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। ये कुरान कैसे बाकी रहा, ये इस्लाम कैसे बाकी रहा? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने जान पर खेल करके चोरी छुपे कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया। ये मदरसों का सत्ता है, ये मदरसे के बच्चों का सत्ता है। जान पर खेल करके इन बच्चों ने कुरान को भी बचा लिया, इस्लाम को भी बचा लिया। कुरान याद करना इतना आसान है कि आपका एक ही बच्चा मास्टर भी बन जाएगा, हाफिज भी बन जाएगा। तरीका यह है कि 5 साल आप स्कूल में पढ़ाइए। जब बच्चा 5 साल स्कूल में पढ़ ले, उसको स्कूल से निकाल दीजिए। 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब वो 3 साल का जो गैप रहा स्कूल में, अपने बच्चे को आप ट्यूशन कराइए। हर बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। हाफिज कुरान बच्चा है, मामूली बच्चा नहीं है। जानते हैं क्यों? इसके लिए कुरान आसान, अब इसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं। फज़ले खुदा से साहिबे ज़िशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। टटोल रहा हूं कि आप कहाँ हैं? आप ससुर हैं या दामाद? अगर दामाद है तो ससुराल में। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुफ्त खाने की आपको आदत, अल्लाह उस मुफ्त खाने में खूब बरकत दे। ध्यान से सुनिएगा, पहला पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है। पहला पैगाम आपकी खिदमत, तकिया पर जब आपका सर रहे, तकिया पर जब सर रहे तो 3 बातों पर 3 मिनट के लिए गौर कीजिएगा कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया। अगर वो कुत्ता बना देता तो आप क्या बिगाड़ लेते? कुत्ता बन करके रहना पड़ता। उसने कितना बड़ा एहसान किया मालिक ने कि आपको इंसान बना दिया। दूसरा एहसान उस मालिक का ये है, तकिया पर जब सर रहे तो सोचिएगा 1 मिनट के लिए, क्या आपने इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं चुकाई?
अल्लाह ने फ्री में इस्लाम दे करके आपको मुसलमान बना। तीसरा एहसान उस मालिक ने किया, थोड़ी देर के लिए रात में या दिन में ये सोचिएगा कि आखिरी नबी की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया। जब खाना आता है मुसलमान के पास तो जानते हैं वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, जब खाना खा लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। जानते हैं क्यों? भूख लगी, खाना आ गया, अल्लाह की कुदरत से आया, इसलिए जब खाया तो उसका नाम लिया। और खाना खाया जिस मकसद के लिए भूख मिट गई, पानी जिस मकसद के लिए प्यास बुझ गई, बुझाना उसका कमाल था, इसलिए अब खाने के बाद पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। जानते दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है, उसको एक बीमारी लगती है, उस बीमारी का नाम है जूल बकर। उस बीमारी के लगने के बाद वो पूरे दस्तरखान को खा जाए उसकी भूख नहीं मिटती, वो पूरा समंदर पी जाए उसकी प्यास नहीं बुझती। बीमारी की वजह से अल्लाह ने उस बीमारी से आपको बचा लिया, भूख मिटा दी, प्यास बुझा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक खाना आता है दस्तरखान पे तो लोग क्या कहते हैं, वाह रे बिरयानी। खाना आया, वाह रे मछली, वाह रे मुर्गा, वाह रे अंडा। लेकिन जब जो अल्लाह का सच्चा बंदा होता है, मुसलमान होता है, उसके दस्तरखान पर जब खाना आता है वो खाने की तरफ नहीं देखता, खिलाने वाले को देखता है। जब खाना ऐसा है तो खिलाने वाला कैसा है। खाना आया, एक खाने पर 6 एहसान, एक खाने पर 6 एहसान। पहला एहसान ये है कि पहले आपको भूख लगी, पहला एहसान। उसके बाद खाना आया, दूसरा एहसान, खाना इज्जत से मिला, जेल में नहीं मिला, इज्जत से खाना मिला। तीसरा एहसान, और वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया। चौथा एहसान, खाना खा रहे हैं मजा भी आ रहा है। पांचवा एहसान और आखिरी एहसान, खाना खा रहे हैं परदेश में नहीं, बीवी बाल बच्चे के साथ खा रहे हैं। आखिरी एहसान, कामयाबी 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 तो काम से होगी, कामयाबी 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 तो काम से होगी, कामयाबी तो काम से होगी। ना के हुस्ने कलाम से होगी, कामयाबी जिक्र के इंतजाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र के इमाम से होगी, कामयाबी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो ससुर से मिला खुदा, जो खुदा से नहीं मिला इंशाअल्लाह ससुर से लेंगे, हर हाल में लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत आपकी समाज के हवाले आ रहा है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी है, आजान दिलवाई, बिलाल से आजान दो, लेकिन आजान नहीं दी। अब इस राज पर गौर कीजिएगा, आपको नबी की मेहरबानी समझ में कि हमारा नबी हम पर कितना मेहरबान। हमारे नबी मस्जिद में आए, सोता हुआ सहाबी है, जगाया नहीं, अली से कहा जगाओ। आपको नबी की मेहरबानी समझ में आ जाए। अल्लाह के रसूल किसी औरत से बात कर रहे हैं, सामने गुजरने वाले सहाबी को बुला करके कहा मेरी बीवी है, इसी काम के लिए बुलाया था, बस जहां जाना है चले जाओ। नबी कितने मेहरबान थे, आपको 2 मिनट में समझ। हमारे नबी ने आजान क्यों नहीं दी?
अगर आजान देते तो कहते हय्या अल सलाह, अगर आजान देते तो कहते हय्या अल फलाह। जब आजान देते हय्या अल सलाह कहते, लोग नमाज के लिए नहीं आ पाते तो गुनहगार हो जाते। हमारे नबी अपने उम्मती को गुनहगार बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान नहीं दी। सहाबी मस्जिद में सो रहे, अली से कहा जगाओ। हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप खुद जगा सकते थे, नेकी में आप पहल करते हैं, आप पहले आए थे, लेकिन आपने मुझसे कहा जगाओ, बात क्या है? का सोने वाला आदमी जब जागता है तो बड़बड़ाता है। सोने वाला आदमी जब जागता है तो बड़बड़ाता है। अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता तो नबी की शान में गुस्ताखी हो जाती, ईमान खतरे में पड़ जाता। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम जगाओ, मैंने नहीं जगाया। अल्लाह के रसूल बात कर रहे हैं किसी औरत से, सामने दो सहाबी गुजर रहे, दोनों को बुलाया कि देखो ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं, इसी काम के लिए बुलाया था, अब जहां जाना है चले। कहा या रसूल अल्लाह आपके बारे में हमारा गुमान गलत हो सकता है, तुम इंसान हो, आगे चलते तुम्हारे दिल में शैतान ख्याल डालता, तुम्हारे दिल में शैतान ख्याल डालता कि नबी किससे बात कर रहे थे, तुम नबी की इस्मत पर शक करते, तुम्हारा ईमान चला जाता। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। हश्र का गम है कासिम मुझे, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाया जल्दी से नीचे कीजिए, कोई देख नहीं रहा है, रात के उजाले में सब पता चल रहा है। अल्लाह सच्ची पक्की मोहब्बत अपने नबी की हम सब के दिल में दाखिल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुन्नत के हवाले से पैगाम है और आपके वास्ते बड़ा खूबसूरत पैगाम है, और ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान सुनिएगा। हमारे नबी के जमाने में सिर्फ दो दावत थी, खाना खाने की दावत, सिर्फ दो।
नबी की तालीम है, जब किसी घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो अपने घर में खाना पकाओ। जिसके घर में मुसीबत है, जनाजा उठा है, उसके घर अपने घर से खाना ले जाओ, उनको खिलाओ। वो मुसीबत के मारे हैं, उनके घर में जनाजा उठा है, तुम अपने घर से खाना पका करके ले जाओ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, मामला उल्टा है। गंगा उल्टी बह रही है, मुसीबत उसी के साथ है, और ये मेहमान बन जाते हैं जितने भी रिश्तेदार, और दांत पिजा करके वहां पहुंच जाते हैं खस्सी खाने के लिए। ये मुसीबत में भी किसी को छोड़ने वाले नहीं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एक चौधरी का इंतकाल हो गया। लोगों ने मारे खुशी में कहा कि अब खाने में मजा आएगा, बड़ा जबरदस्त भोज खाने को मिले। जब दस्तरखान पर लोग आ गए, बैठ गए, तो जो मरहूम का बेटा था वो माइक लेकर के खड़ा हो गया, बोला कि साहब दो चार बात मेरी सुन लीजिए, दो चार ऐलान है मेरा, सुन लीजिए, उसके बाद बिस्मिल्लाह कीजिएगा, खाना खाइएगा। मैं मरहूम का बेटा हूं, मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मुझे उस इंतकाल की मुसीबत की वजह से खाया नहीं जा रहा है, पिया नहीं जा रहा है। एक आप लोग हैं, आस्तीन चढ़ा करके खाना खाने के लिए बैठ गए। दुनिया में आपसे बढ़ करके मैंने दुनिया में किसी को बेशर्म नहीं देखा। खैर बिस्मिल्लाह कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या, एक एक करके 9-11 हो गया। बताओ आपसे मेरे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब, मेरा फातिहा होगा। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। मुझे इश्क की आग अंधेर है। दूसरे को खिलाएंगे, दूसरे का नहीं खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं। आप लोग इतने घबरा गए हैं कि सही में भी हाथ नहीं उठा रहे। 7 खून माफ है, और गलती होती रहे, चलेगी। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इल्म और हुनर के हवाले से, 58-54 के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपका जो ये छोटा छोटा बच्चा है, ये अभी जीरा है, ये हीरा बन जाएगा। मेरी बात पर मगर अमल करना होगा, इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम 3 एहसान अपने बच्चे पर करते हैं। जानते हैं पहला एहसान क्या है? अच्छा खिलाते, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। दूसरा एहसान हम अपने बच्चे पर क्या करते हैं जानते हैं? हम अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। याद रखिए, इस एहसान को भी आपका बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान हम क्या करते हैं? बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। याद रखिएगा, किताबों में लिखा है, जब उसका जमाना आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। उसको शीश महल चाहिए, आपके मकान को उजाड़ करके फेंक देगा। इस एहसान को भी याद नहीं रखेगा। लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ नकल कर रहा हूँ। एक एहसान आप अपने बच्चे पर कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा।